वेलकम इन आगरा। आज है 5 फरवरी और ये G20 का पूरी तैयारी चल रही है। तो आज है संडे और मैं हूँ आगरा में ही, तो मैंने बोला क्यों ना इसको रिकॉर्ड किया जाए। ये जो क्रेन दिख रही है ना, इनने जियो के जो मैं 5-6 दिन से दे रहा हूँ, एक हफ्ते के अंदर यहाँ कायाकल्प हो चुका है। मैंने बोला क्यों ना रिकॉर्ड किया जाए और कुछ अपडेट दी जाए आप लोगों को कि क्या चल रहा है G20 में। तो ये जो चौराहा है, ये जो फूल पत्ती लगाई हैं, ये कल ही लगी हैं और ये आपको पूरा हरियाली है और ये खुला खुला ये सड़क भी बन गई। 5 दिन के अंदर ये रोड कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। ये है सेल्फी पॉइंट, इसको भी रिनोवेट किया गया है फ्लावर से। अगर यहाँ देखेंगे, यहाँ पे पूरा जैसे जयपुर का थीम होता है ना, एक ही कलर में पूरा डेकोर करने का, इनने भी इसी कलर में पूरा डेकोर किया हुआ है। मैं स्टार्टिंग पॉइंट से ले चल रहा हूँ क्योंकि ये सामने एयरपोर्ट का गेट है। एक्चुअली डिफेंस एरिया है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। अपन लेंगे यूटर्न, लेकिन अंदर ही यहाँ से ही मोस्ट प्रॉब्ली आएंगे गेस्ट हमारे सारे। तो यहाँ से आपको जो ये दिख रहा है, देखो पूरा कलर शॉप्स को हिंदी में रखा गया। और ये जितने फ्लावर्स दिख रहे हैं ना आपको, ये कल ही लगाए हैं। ये सब रेडीमेड फ्लावर लेके आए हैं रियल फ्लावर। लेकिन आप ये खुद सोचो, जहाँ पे खुली गाय सांड घूम रहे हो, ये रह सकते हैं? तो मैं 2 दिन से नोटिस कर रहा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो मैंने फिर एक चीज़ नोटिस की कि एक भी गाय सांड जो जनरली घूमते थे हमने देखे हैं, नहीं है। और देखो क्या सफाई का काम चल रहा है, यहाँ डस्टबिन्स लगे हैं नए नए। और पूरा पेंट ये लोग नहीं करा रहे हैं अपना पेंट, ये खुद कर रही है गवर्नमेंट। ये देखो एक कैमरे वाले भैया और न्यूज़ वाले जी न्यूज़ के रिकॉर्डिंग चल रही है मस्त। तो इंटरव्यू लिया जा रहा है इनका तो अच्छी चीज़ है, हाईलाइट हो रहा है अपना आगरा। जी न्यूज़ से है, जी का दिख रहा है इनका। बिल्कुल रिकॉर्डिंग करेंगे ये लोग। अपन भी देखते हैं क्या हो रहा है। ये थोड़ा सा रोड पे बना हुआ था तो इसको तोड़ा गया था अभी और दोबारा से रिनोवेट करके बैक किया गया है। ये सेल्फी पॉइंट है यहाँ पे। तो अभी तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ दिख रहा है आपको G20 भारत 2 2023, ये टोरेंट ने ऐड लगाया है। और यहाँ देखो डस्टबिन जो कि कुछ दिनों बाद नहीं दिखेंगे। और ये फ्लावर्स दिख रहे हैं भाई, सारे जानवर ना, मुझे कोई कुत्ता दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक बहुत बड़ी डस्टबिन थी, यहाँ भी रिनोवेट किया गया है। पुलिस चौकी थी पहले, उसको सिटिंग एरिया बना दिया गया है। और जैसे इंस्पेक्शन होता था ना अपने स्कूल में, उसी दिन सफाई, 1-2 दिन पहले सफाई, वही वाला काम है। रातों रात सड़क बन गई है बिल्कुल न्यू। एक लेयर 12 mm की 12 mm तो नहीं, कुछ डाबर लगा के एकदम चमका दी है। और ये टेम्परेरी नहीं, सॉरी, ये रेडीमेड पेड़ लेके आए थे कल, ऐसे ही रखे थे बिना गमले के। आज मिट्टी डाल के गमले। और अगर कभी हुआ तो मैं आपको दिखा दूंगा कुछ दिनों बाद। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि जब ट्रम्प आए थे ना, बच्चा देख ले, देखो फ्लावर्स हैं। जब खुला गाय भैंस सांड घूमेंगे यहाँ से तो ये कहाँ बचेगा, सब खा जाएंगे वो, है ना। ऊपर वेलकम टू द सिटी ऑफ ताज G20 और पूरा देखो कलर शॉप्स। लेकिन जानवर गायब करना है बिग टास्क, क्योंकि खुद मतलब बहुत बड़ा इवेंट है G20। 20 देशों के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, बहुत बड़ी बात है। जब एक ही आते थे, ट्रम्प आए थे, तब भी ये चीज़ हुई थी यहाँ पे और गमले लगा दिए गए थे। और जैसे गए ना भाई, अगले दिन ही सारे गमले, ट्रक आया उठा के ले गया। तो ये देखा अगर परमानेंट नहीं थे वो गमले, ऊपर से रखे गए हैं, ऐसे का ऐसे उठा देगा। और ये नई चीज़ दिखी है हमें, ये तो दिख रहा होगा सारा हिंदी में लिखा गया है। तो ये उन लोगों को कुछ ऐसे ही दिखेगा जैसे आपको जापान में जाके जापानीज़ लैंग्वेज की शॉप दिख रही है और कुछ समझना है। छोटा सा भी इंग्लिश में कुछ नहीं लिखा है कि चलो ठीक है हिंदी प्रमोट करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एक कॉर्नर में इंग्लिश में भी लिख दो तो क्या है। और देखो ये गमले लग रहे हैं सामने, ये हो रहा है रेडीमेड काम।
ये वर्टिकल प्लांटेशन कहते हैं इसे, और ये रेडीमेड अभी वहाँ पे इसका सेटअप लगा हुआ है। मैं सुबह निकला था तब इतने भी नहीं थे। और यहाँ पूरी व्यवस्था है भैया, पुलिस वुलिस, यहाँ झंडे लगे गए हैं। ये जो फ्लाईओवर जा रहा है ये आगरा कैंट के ऊपर से जा रहा है, मीन्स नीचे ट्रैक है। तो यहाँ पे आप ये झंडे लगे हैं ना, तो इसमें बताया गया है कि शायद अभी ये टेम्प्रेरी लगा है, इनमें सारे 20 देश के झंडे लगेंगे, क्योंकि सारा जो क्रू होगा वो यहीं से जाएगा। और गजब चीज़ भाई, मैं तो यहीं का हूँ तो मैंने तो देखा है, ट्रैक तक साफ़ कर दिया गया है, इसको पुल को पेंट कर दिया गया है। ये देखो, ये फुटपाथ भी ना रातों रात बना है, इवन ट्रैक तक साफ़ कर दिया गया। अगर मैं सामने दिखाऊं तो प्लांटेशन तक कर दी गई है भाई। जो खाली ज़मीन थी सामने, उस पर प्लांटेशन तक कर दी गई है रातों रात। और इनके प्लांटेशन में दिखाऊंगा आगे। देखो कलर कर दिया गया है, थोड़ा सा ऑड ना लगे, वहाँ तक सफाई करी गई है कि ऊपर से भी, यहाँ से खिड़की से बाहर कोई गैस देखे तो दूर दूर तक अच्छा ही दिखे। और ये फुटपाथ ये बना है 3-4 दिन के अंदर। ये 24 घंटे काम चला है इसमें भैया, रात दिन। और ये पता है कई टाइल्स में दिखाऊंगा, नीचे सीमेंट ही नहीं है, ऐसे का ऐसे ही रख दिया है। ये देखो ये खुड़ गई अभी से, नीचे सीमेंट ही नहीं था। मेरे सुबह भी मैं निकल रहा था अपनी वाइफ के साथ, तो मैंने बोला देख कैसे टाइल्स रख रहा है, बस उसको वो ना इंटरलॉकिंग करे जा रहा है। ये दिख रहा है, ये टूटी पड़ी है, ये सीमेंट है, नई टाइल्स लाई गई है। तो ऐसे ही ये मतलब वो वाला काम है कि भाई अपने बस 11-12 तारीख निकल जाए, उसके बाद यहाँ पे वर्टिकल प्लांटेशन होगी। और इसका पूरा सेटअप नीचे है। चलिए मैं इस साइड से जा रहा हूँ, इधर इनने पूरा प्लांटेशन का कर रखा है। ये देखो ये सुबह लगा रहे थे फ्लावर। ये बताओ जून जुलाई में अब कितने दिन चलेंगे, इनको कोई पानी देने तक नहीं आएगा। और मुझे तो लग रहा है अगर ये छोड़ गए तो ये लोग घर ले जाएंगे उठा के, गमले ही तो हैं। यहाँ से पूरा सड़क बनी है और यहाँ हैवी व्हीकल के लिए एक बैरिकेड लगा हुआ था, वो भी हटा दिया गया है। सबसे ब्यूटीफुल ये पूरी वॉल को पेंट किया गया है, कितना सुंदर लग रहा है ये। और ये हालांकि कुछ दिन नहीं रहेगा, लेकिन ताज़ा ताज़ा है। और कोई भी प्रेसिडेंट कोई भी आता है ना, तो इस वॉल को हमेशा पेंट किया जाता है। अभी इसमें अगर देखें कितना ब्यूटीफुल झांकी, ये अपना आगरा फोर्ट है, ये शायद सिकंदरा है, यहाँ आपको ताजमहल दिख रहा है, ये सिकंदरा है आई थिंक। लिख भी देते तो अच्छा था। देखो रोड दिख ही रही है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बनी है। और ये अभी आगे पेंटर भी दिख जाएंगे बनाते हुए। ये दोनों साइड हुआ है, उस साइड भी। और यहाँ दिख रहा है आपको जैसे कन्हैया जी ने उठा रखा है अपना मथुरा का, थोड़ा टचअप दिया है। ये पेंटर भाई काम कर रहे हैं, देखो क्या बारीकी है, ये पेंटर भाई काम कर रहे हैं। ये पता नहीं क्या गोभी जैसा फ्लावर है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या है। तो यहाँ ये G20 एक कली लगा है पत्थर। और ये जो पत्थर लगा है आपका सामने G20 भारत 2020, ये देखो इसमें प्लांटेशन दिखाऊंगा, अभी भी काम चल रहा है। मंदिरों को फ्लावर से सजा दिया गया है। हालांकि आज 5 है और 11 तारीख का है, लेकिन इंस्पेक्शन टीम आती रहती है। और अभी मैं इसी चौराहे पे अटका था आते समय मॉर्निंग में, तो उस समय हो रहा था, वो आए थे अखिलेश भाई आए थे, पूरी ब्लॉक कर रखा, देखो रामपुर का बना रखा है। ये सब धुआंधार काम चल रहा है। तो भाई हम हैं मिट्टी और 350 पे, और एक अलग तरह की मोटर ब्लॉगिंग हो रही है आज। कोई कंटेंट की कमी नहीं है, जहाँ नज़र मारो वहाँ पूरा पेंट वेंट करके सुंदर बना दिया है। हालांकि ये रोड वैसे भी काफ़ी मेंटेन रहती है, क्योंकि यहाँ पे है आगरा कैंट। आगरा कैंट से ताजमहल जाने वाला रोड है, जिसको माल रोड बोलते हैं। तो वहाँ से काफ़ी हद तक वो रहता है, मतलब कंस्ट्रक्शन अच्छा रहता है। और ये जो आपको दिख रहा है ना G20 का ये ग्लोब बनाया है, ये कली लगा है, देखो अभी फ्लावर लगा रहे हैं। और ये दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ये भाई ये घास है ना, ये रेडीमेड घास लगा रहे हैं। नीचे जो आपको घास दिख रही है
ये है रेडीमेड घास। और ये 2-3 दिन में ही देखो अभी प्लांटेशन कर रहे हैं। कुछ नहीं था यहाँ पे, यहाँ तो इवन ये लोहे वाली बैरिकेड भी नहीं थी। और बोल सकते हैं युद्ध स्तर पे होता है ना काम, जब आ रहे हो भीड़, ट्रक के ट्रक है, मजदूरों के काम चल रहा है अपना। पूरा देखो रेडीमेड पेड़ लगा लगा के बड़े बड़े। और शायद ये 10 दिन मिले हैं इनको पूरा काम ख़त्म करने में। पहले कुछ नहीं हुआ, एकदम से बहुत तेज़ी से काम हुआ है। तो यहाँ पे इवन फुटपाथ भी नहीं था, मैं बता दूँ भाई, समाजवादी पार्टी यहाँ पे अखिलेश जी ने वो बनवाया था अपना साइकिल पथ, जहाँ पे ये अभी फुटपाथ दिख रहा है, ये वो तोड़ के फुटपाथ बनाया है। पहले वहाँ करोड़ों रुपए वहाँ खर्च किए थे साइकिल पथ पे, बस वो भी एज ए फुटपाथ ही होता है क्योंकि वो ज़मीन पे होता है, ये टाइल्स ज़मीन पे थी जिस पे साइकिल चला सकते थे। उसको अब दोबारा कन्वर्ट करा के वो बना दिया, क्योंकि ये था नहीं अभी, पहले फुटपाथ था, उनने तोड़ के उसको साइकिल पथ बनाया, यानी प्लेन कर दिया, एक ट्रैक बनाया जिस पे साइकिल चला सकते हैं। देखो काम चल रहा है धुआंधार। और इनने दोबारा से वो काम कर दिया, यहाँ से पूरा साइकिल पथ था, मैंने साइकिल भी चलाई है उस पर। हालांकि वो इतना ट्रैक, यहाँ रोड इतनी खाली है कि वहाँ पे कोई यूज़ नहीं करता था, लेकिन तब भी आदमी पैदल चल रहे हैं। वो देखो यहाँ पे अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये देखो गाड़ियों की गाड़ियाँ। और उस साइड भी अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लौटेंगे तब कवर करेंगे। हर जगह G20 के बैनर लगा रखे हैं। ये जा रहा है सीधे ताजमहल तक, ये रोड सीधे ताजमहल जा रहा है, तो ताजमहल तक पूरा रिनोवेट किया है। ये फ्लावर वगैरह देखो। और एक भी कोई गाय सांड दिखे तो बताना, ऐसा पॉसिबल है इंडिया में? मैं तो यहाँ का ही वासी हूँ भाई, मैंने तो देखा है, लेकिन ऐसा नहीं देखा कि आपको एक भी जानवर नहीं दिख रहा है। इवन स्ट्रीट डॉग्स भी शायद हटा दिए हैं, क्योंकि जब सोचो रैली निकल रही है या फिर कोई कहीं का भी प्रेसिडेंट आया और एकदम कोई कुत्ता वुत्ता आ गया तो क्या होगा। अब उनका क्या किया पता नहीं। देखो कितने सुंदर सुंदर फ्लावर लगाए हैं। ऐसा नहीं है ये चीज़ मेंटेन नहीं हो सकते, ये अभी लगा दिया, इसको मैनेज करेंगे तो भी पॉसिबल है कि ग्रीनरी रहेगी, लेकिन होगा नहीं ये देखो कितना सुंदर है। और हमारे लोग ही नहीं छोड़ेंगे। और ये नकली फूल नहीं है, असली फूल है। जो चीज़ ढक नहीं सकते थे उसको टेम्परेरी ये बैनर से लगा दिए हैं G20 के। ये दिख रहा है ना, क्योंकि वहाँ पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा सा सुंदर बिल्डिंग नहीं थी, इसलिए यहाँ पूरा वो चल रहा है। भैया पुलिस एकदम जोरों शोरों पे है। और ये देखो देवी देवताओं की नहीं बनानी चाहिए भैया, मुझे तो ये लगता है, क्योंकि लोग ये अभी सफाई है, लेकिन ना फिर तुम्हें पता ही है लोग दीवारों पे क्या क्या करते हैं। देवी देवताओं की फ़ोटो नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं और भी तरीके हैं, टेंपल बनाओ, ये बनाओ। तो मैं वही रूट फॉलो कर रहा हूँ जिसमें मतलब ताजमहल की तरफ जाएंगे। अब इनकी सिटिंग कौन से होटल में है नहीं पता। G20 जिसको नहीं पता, एक G20 एक यूनियन है, 20 देशों ने मिलके बनाया है, जिसमें अलग अलग एनवायरनमेंट और XYZ टॉपिक्स पे मीटिंग्स होती हैं। तो इस बार 2023 का आगरा मतलब इंडिया को मौका मिला रिप्रेजेंट करने, और ये सौभाग्य आगरा को मिला, क्योंकि होने को तो दिल्ली में भी हो सकता था। अच्छी बात है आगरा में मिला, तो थोड़ा विकास हुआ, कुछ नई चीज़ें, सड़कें, ये वो। लेकिन ये दिल पे हाथ रख के बताना यार, कौन ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट अलग अलग डालता है इस तरीके से। थोड़े टाइम में लिखा हुआ भी नहीं दिखेगा, हो सकता है डस्टबिन भी गायब हो जाए। क्योंकि हमारे घर भी जो कूड़ा लेने आता है उसमें भी दोनों होते हैं, जो कूड़े वाला आया घर से कचरा निकाल वाला जो सॉन्ग बजाते हुए आते हैं, लेकिन उसमें सब मिक्स ही होता है। मैंने तो नहीं देखा कभी अलग अलग कोई डाल रहा है, हाँ, लेकिन वो बाद में करते हैं अलग। और ये देखो वर्टिकल प्लांटेशन हो रहा है, और ये दिख रहा है ऊपर पोल पे, ये कल वेल्डिंग कर रहे थे। ये एक्चुअली स्ट्रीट लाइट थी और इन्होंने इसको मॉडिफाई कर दिया, इसके ऊपर बल्ब था,
मतलब लैंप होता है वो कितना महंगा आता है। नीचे देखो अगर दिख रहा हो तो यहाँ से वायरिंग ओपन करने का वो भी है। हटा के इनने ये नया ही कुछ इनोवेट कर दिया और इसमें प्लांटेशन लगा दिया है, यानी लटके हुए गमले। तो पहले बहुत पैसा खर्च किया गया होगा इसको मंगाने के लिए, क्योंकि बहुत ना मतलब अच्छा लुक दे रहा था ये। यहाँ देखो भैया ये रखे जा रहे हैं रेडीमेड गमले, पूरा ग्रीन दिखा देंगे। आगरा को ये ट्रक भर भर के आए हैं